ये कहानी एक छोटे से गांव की लड़की आस्था और एक छोटे से परिंदे चिरपी की है। ये कहानी न केवल दोस्ती की है बल्कि विश्वास और साहस की भी है। गांव के किनारे एक छोटा सा झील था जिसके पास हर दिन बच्चे खेलते थे और लोग आराम करते थे। उस झील के पास एक बड़ा पेड़ था जिसकी शाखाओं पर अक्सर कई तरह के पक्षी आते थे। लेकिन उनमें से एक पक्षी चिरपी बहुत ही खास था और उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी। वह अक्सर झील के पास उड़ता रहता था और आस्था को देखता था। आस्था भी उस पक्षी को बहुत पसंद करती थी और उसे देखकर उसे कुछ अलग सा महसूस होता था। उसे हमेशा लगता कि यह पक्षी उसे कुछ कहना चाहता है। आस्था के पास कोई बहन भाई नहीं था, इसलिए वह हमेशा अकेली रहती थी। उसकी माँ बीमार रहती थी और उसके पिता गांव से दूर काम करने जाते थे। आस्था का दिल बहुत कोमल था और उसे किसी न किसी से बात करने की जरूरत महसूस होती थी। हर दिन वह झील के पास जाती और चिरपी उसे देखता। एक दिन जब आस्था झील के पास बैठी थी, चिरपी उसके पास आया और उसके कंधे पर बैठ गया। आस्था बहुत चौंकी क्योंकि वह जानती थी कि पक्षी इंसानों के पास आने से डरते हैं। लेकिन चिरपी ने जैसे उसे पहचान लिया हो और वह बिना डर के उसके पास आकर बैठ गया। आस्था ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और उसे चूहा दिया। तुम बहुत सुंदर हो, आस्था ने मृदु आवाज में कहा। चिरपी ने अपनी छोटी सी चोंच से आस्था की उंगली को हल्का सा छुआ। आस्था को यह एक बहुत बड़ा आशीर्वाद जैसा लगा। धीरे धीरे चिरपी और आस्था के बीच एक अनोखी दोस्ती बन गई। चिरपी हर दिन आस्था के पास आता और उसके साथ घंटों बिताता। वे दोनों एक दूसरे के साथी बन गए थे। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ी परेशानी आई। झील के पास एक बड़ी बाढ़ आ गई थी और गांव के लोग डर गए थे कि उनका घर और खेत पानी में डूब सकते हैं। आस्था का दिल बहुत घबराया हुआ था क्योंकि उसकी मां बीमार थी और उसका पिता गांव से बाहर था। वह डर रही थी कि अगर बाढ़ आई तो वह अपनी मां को अकेला कैसे छोड़ पाएगी। आस्था ने चिरपी को देखा जो उसकी ओर उड़ते हुए आ रहा था। आस्था ने कहा, चिरपी, मुझे मदद चाहिए। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। चिरपी ने उसकी आंखों में देखा और फिर अचानक उड़ गया। आस्था को लगा कि वह किसी जगह जा रहा है, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि वह कहां जा रहा था। कुछ घंटों बाद चिरपी वापस आया और आस्था के पास बैठते हुए उसे अपनी चोंच में एक तिनका लाकर दिया। यह कोई सामान्य तिनका नहीं था, बल्कि वह तिनका किसी विशेष पेड़ से था जिससे लोग पुराने समय में बाढ़ से बचने के लिए घरों की सुरक्षा के लिए उपयोग करते थे। आस्था ने देखा कि वह तिनका बहुत ही मजबूत था। उसने तुरंत उस तिनके को उठाया और अपने घर की छत को ढकने का काम किया। तिनके की मदद से आस्था ने अपनी मां और घर को बाढ़ से सुरक्षित रखा। थोड़ी देर बाद गांव के लोग भी अपनी अपनी कोशिशों से घरों को सुरक्षित करने लगे। बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हुआ और गांव में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। आस्था और चिरपी की दोस्ती ने गांव वालों की मदद की। सभी लोग चिरपी के बारे में बात करने लगे और आस्था की बहादुरी की सराहना करने लगे। आस्था ने देखा कि चिरपी ने उसकी मदद की थी जैसे उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसकी मदद ने उसे यह सिखाया कि दोस्ती और विश्वास से किसी भी समस्या का हल निकल सकता है। आस्था ने यह भी सीखा कि कभी कभी हम अकेले नहीं होते। हमारे आसपास के लोग, चाहे वे इंसान हो या पक्षी, हमें सहारा देने के लिए होते हैं। आस्था और चिरपी की दोस्ती दिनों दिन मजबूत होती गई। अब वह दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे और हर दिन आस्था चिरपी से एक नई सीख प्राप्त करती थी। उसे यह समझ में आ गया था कि असल साहस और ताकत हमारे भीतर होती है और कभी भी किसी से उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए। आस्था की यह कहानी और चिरपी की मदद आज भी गांव में सुनाई जाती है और वह हमेशा याद रखी जाती है कि एक लड़की और एक पक्षी की दोस्ती ने एक गांव को बचाया था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हम कभी भी अपने दिल में विश्वास रखें और हमारी मदद करने के लिए कुछ न कुछ जादू हमेशा हमारे पास रहता है।